नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं आज की खबर। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। सिंगापुर में संक्रमण के 3000 नए मामले सामने आ चुके। डॉक्टर बोले पुरानी बीमारी से जान गई। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि उनकी पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। दोनों मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की किडनी से जुड़ी बीमारी थी। बता दें, इधर एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई तक 3000 मरीज सामने आए। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये संख्या 11100 थी। यहां मामलों में 28% इजाफा हुआ है। वहीं हांगकांग में जनवरी से अब तक 257 मामले सामने आए हैं। इनमें 30 की मौत हो चुकी थी। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहां मरीजों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत में अब तक इससे जुड़े 93 मामले सामने आए हैं। देखा जाए तो कोरोना एक बार फिर से एक्टिव होता हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोरोना की वजह से नहीं हुई है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से कोरोना के जो मरीज हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत। सिंगापुर में संक्रमण के 3000 नए मामले सामने आ चुके। डॉक्टर बोले पुरानी बीमारी से गई जान। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि उनकी पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। दोनों मरीज पहले से ही गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की किडनी से जुड़ी बीमारी थी। इधर एशिया के सिंगापुर, हांगकांग, चीन और थाईलैंड में कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। इन देशों में नए मामलों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सिंगापुर में 1 मई से 19 मई तक बीच 3000 मरीज सामने आए हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक ये संख्या 11100 थी। यहाँ मामलों में 28% का इजाफा हुआ है। हांगकांग में जनवरी से अब तक 257 मामले सामने आए हैं। इनमें से 30 की मौत हो चुकी है। चीन और थाईलैंड में भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि यहाँ मरीजों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारत में अब तक इससे जुड़े 93 मामले सामने आए हैं। तो सवाल ऐसा यहाँ पर उठ रहा है कि क्या एक बार फिर से कोरोना उसी तरह से एक बार फिर उसकी एक वेव वापस आएगी? क्योंकि देखिए जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं लगातार। एशियाई देशों की बात करें, भारत में भी 93 मामले सामने आए हैं। तो धीरे धीरे कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं मुंबई में 2 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि ये जो मौत का आंकड़ा है, ये जो मौत हुई है, ये कोरोना की वजह से नहीं बल्कि उनकी पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। वहीं एशियाई देशों की बात करें तो हांगकांग से लेकर थाईलैंड तक, चीन, हर जगह मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है और एशियाई कंट्रीज में मौतों की संख्या भी बढ़ रही है। जी हाँ, देखें तो एक बार फिर से कोरोना पुरानी रफ्तार धीरे धीरे पकड़ना शुरू हो चुका है। जिस तरह से कोरोना ने देश का, पूरे विश्व का हाल कर दिया था, ऐसे में लोगों के मन में एक बार फिर डर जरूर आने वाला है कि क्या कोरोना फिर से वापस आ सकता है। क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 93 मरीज मिले हैं। वहीं सिंगापुर में संक्रमण के 3000 मामले सामने आए हैं। थाईलैंड में भी और अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्योंकि देखा जाए तो एशियाई कंट्रीज में लगातार कोरोना के मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह की स्थिति थी, अब स्थितियां नॉर्मल हैं, लेकिन वो समय लोगों को कभी नहीं भूलेगा जिस वक्त कोरोना जो है वो अपनी पीक पर था। किस तरह से मौतें हो रही थी, लोग खाने को तरस रहे थे, जैसी स्थिति थी। तो जिस तरह से एक बार फिर मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में एक सवाल, एक चिंता जरूर बनी हुई है लोगों के मन में। कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात भी है। क्योंकि अगर हम अपने देश की, भारत की बात करें तो 93 मामले भारत में सामने आ गए हैं कोरोना के, जो देखा जाए तो काफी धीरे धीरे से ये मामले बढ़ सकते हैं। मुंबई में वहीं 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। सिंगापुर में संक्रमण के 3000 नए मामले सामने आए हैं। मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
अभिषेक देखिए, एक बार फिर से कोरोना के मरीजों में इजाफा देखने को मिल रहा है। लगातार कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन, अब तक 257 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और देश की राजधानी दिल्ली सहित 11 राज्यों तक ये भी कोरोना जैसी ये बीमारी फैल चुकी है। और इसमें स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये कोरोना के एक नए स्ट्रेन है, इसमें अभी घबराहट दिखाने की जरूरत नहीं है, जो भी है आरामी बरतनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से दिखाई दे रहा है कि लगातार ये चाइना, थाईलैंड, यहाँ से लगातार ये हांगकांग, ये बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में इसके केस देखे गए और जिनकी 2 लोगों की महाराष्ट्र में मौत हुई है, उनकी अभी कोरोना की पुष्टि नहीं है कि कोरोना से मौत हुई है, उनकी पुरानी बीमारियां भी बताई जा रही है। रुचि जी, तो इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड पर अभी 20 मई की जो अपडेट आई हो, 257 मामले दिखा रहे हैं, जिसमें 164 मामले नए दर्ज किए गए हैं। मुंबई के एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में जिनकी 2 लोगों की मौत हुई, हालांकि इन मौत के पीछे अन्य कारण भी बताए जा रहे हैं, जिनमें मृतकों की 59 वर्ष एक व्यक्ति कैंसर से पीड़ित था, जबकि दूसरी मृतक एक 14 वर्षीय किशोरी थी, जिसको भी अन्य परेशानियां थी। तो इस फिलहाल अभी किसी भी तरह से कोविड का कोरोना का कोई वो नहीं दिखा, इनके अंदर संक्रमण नहीं दिखा, इनको कोई बीमारी नहीं दिखी। लेकिन जो मौतें हुई हैं उससे लोगों के अंदर एक बार जैसे लहर कोरोना की फैली, लोगों के अंदर डर भी देखा जा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी आया है कि आप लोग संयम बरतें, अभी परेशान ना हो, जिस भी तरीके से इन पे रोक लगाने का काम करेगा, क्योंकि जो हम 2019, 20, 21 से हम कोरोना का कोविड-19 का झेल चुके हैं, हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो चुकी है इस तरह से बीमारी को लड़ने के लिए। जी अभिषेक, हालांकि वैक्सीनेशन हुई है, तमाम चीजें हुई हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी लोगों को संयम धैर्य बरतने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन शायद लोग वो वक्त अभिषेक भूल पाएंगे जो उन्होंने कुछ साल पहले देखा है। अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन आप वो वक्त याद कीजिए जब लोग खाने के लिए तरस रहे थे, दवाइयां नहीं मिल पा रही थी, तो लोगों के मन में अभिषेक देखा जाए तो डर आना जाहिर सी बात है। नहीं, जिस तरह से पिछले कोविड-19 की बात करते हैं कि 20 और 21 में जो हालात देश के अंदर बने थे, लोगों के अंदर एक डर सा बन गया था कि कभी खबरें लगातार इतनी तेज से बीमारी फैली और नई बीमारी जो किस देश में किसी को जानकारी नहीं, फिर उसके बाद इंजेक्शन लगते, तो लोगों के अंदर ये डर सा बन गया था कि ये बीमारी नहीं आई है और इसका इलाज नहीं है। तो उसके बाद सरकार ने इस पे काम किया और इनके इंजेक्शंस भी बने और लोगों के अंदर लगे। अब जो हमारे देश की इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग हो गई है पहले से, तो इसलिए अभी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो केसेस लगातार फैल रहे, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। अब मास्क वगैरह का प्रयोग करना शुरू कर दें, क्योंकि सावधानी बरतेंगे तभी हम किसी भी बीमारी से लड़ पाएंगे। हमें मास्क वगैरह का प्रयोग और सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। लगातार ये देखा जा रहा है कि सावधानी बरतने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी लगातार कह रहा है। जी अभिषेक, देखिए क्योंकि 3-4 साल से देखा जाए तो मामले एकदम शून्य के बराबर थे, बहुत ही कम सुनने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो आपने अपडेट्स बताई, आज के मामलों की संख्या बताई, तो ऐसे में देखिए तो कहीं ना कहीं ये मामले जो कोरोना के हैं, पॉजिटिव मरीजों के जो मामले हैं, ये धीरे धीरे बढ़ ही रहे हैं। तो सावधानी सही का आपने बरतने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो स्थितियाँ बिगड़ सकती हैं। जी, ये तो जाहिर सी बात है कि किसी भी जब कोई बीमारी ऐसी फैलती तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अगर जो हम जब पिछले स्ट्रेन में थे, जब कोविड की पहली लहर आई थी, तो उसमें सरकार ने ये बताया था कि 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें हाथों को लेके, और अपने जो भी सावधानी और बरतनी चाहिए, क्योंकि जितना लोगों से आप कम मिलेंगे जुलेंगे। तो इस तरह से सरकार ने जो सावधानी बरतने को कहा था, इसको लगातार अब हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी दिखाएंगे तभी हम इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ पाए थे और आज भी लड़ने के लिए सक्षम है लोग। जी अभिषेक, देखिए अगर एशियाई कंट्रीज की बात करें तो हांगकांग से लेकर थाईलैंड तक, चीन, तमाम जगह कोरोना के मामले आप देखिए कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। सिंगापुर में आप देखिए 3000 नए मामले आ चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए तो यही एक कारण हो सकता है कि हमारे देश में संक्रमण फैल सकता है, क्योंकि लोग विदेश यात्रा कर रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। और आप सिंगापुर की स्थिति में आपको बताऊं अभिषेक, तो वहां पर 3000 नए मामले आ चुके हैं, मौतें भी हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए तो एशियाई कंट्रीज में ये मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। जी, लगातार विदेशों में जैसे आपने बताया, चाइना, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, लगातार नए मामले में इजाफा हो रहा है और काफी बड़ी संख्या में इजाफा हो रहा है। ये नहीं कि 2-4, काफी बड़ी संख्या में इजाफा हो रहा है। और जिस तरह से लोग विदेश दौरे करते हैं,
थोड़ी सी रोक भी लगेगी उनपे, क्योंकि कोई भी बीमारी लेके भारत आए या अपने देश लौटे और उसके बाद वो चारों तरफ फैले, तो इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार जरूर करेगी और लोगों के पर थोड़ा सा सावधानी बरतने को, विदेश अगर जो लोग जा रहे हैं उनको भी सावधानी बरतने को कहेगा, क्योंकि जैसे जो देश में जो संक्रमण जिन देशों में फैल रहा है, क्या पता उनपे आने वाले समय पे रोक भी लगे कि अभी कुछ दिनों के लिए यहाँ पे जाने के लिए मना भी करे सरकार। तो इससे लोगों को साथ चलना चाहिए बस। और कोरोना जैसी महामारी से हम आगे पीछे भी लड़ चुके हैं और आगे भी लड़ने के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, तैयारी बेहद ज़रूरी है। अभिषेक, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, विदेशों की बात करें, हमारे देश में भी 200 कुछ मामले सामने आए, तो आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से वो स्थिति देखने को मिल सकती है जो शायद आज तक लोग भूल नहीं पाए हैं? बात 2019-20 की करें तो जिस तरह की स्थितियां बनी हुई थी कोरोना से, वो मंजर शायद ही कोई भूल सकता है। अभिषेक, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति फिर शायद जी नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हम लोग पहले ऐसी बीमारी से जिस तरह से इसका संक्रमण है, जिस तरह से ये लोगों को बीमार करती, लोग पहले भी जागरूक हो चुके हैं और अपने नुस्खे भी जानते हैं किस तरह से लड़ना है। तो इसलिए पहले जैसी ये बीमारी अब अटैक नहीं कर पाएगी और हमारे अंदर जो भी कोवैक्सीन और ये सब इंजेक्शन लगे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं असर दिखाएंगे। हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं आप पिछले से कंपैरिजन इस बार की कोविड के जो दूसरा स्ट्रेन उससे मत करिए, क्योंकि हम लोग पिछले जब ये बीमारी आई थी रुचि जी, तो हम लोग कहीं ना कहीं कोविड को जानते तक नहीं थे। जी। लोगों के अंदर कोविड नाम की कोई चीज की जानकारी नहीं थी। उसके बाद जब लोगों के अंदर सतर्कता, लोगों के अंदर सावधानी जब देखने को मिली, तो उसके बाद देखिए कहाँ से साल 1.5 साल में ये बीमारी पूरी तरह से गायब हो गई। अब 4-5 साल के बाद दोबारा रिवाइज हो रही है। तो इससे कहीं ना कहीं ये विदेश से ही बीमारियां आ रही हैं लगातार, और खासकर चाइना, थाईलैंड, हांगकांग, यहीं से बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और उसके बाद जो टूरिस्ट हमारे देश के जाते हैं वहां पे, उसके बाद जो बीमारियां लेके चले आते, तो इस पे भी सावधानी लगाएगी सरकार की जिस तरह से विदेशी दौरे लगातार भारत के लोग कर रहे हैं, तो उनको थोड़ी सी सावधानी बरतने को कहा जाएगा। जी अभिषेक, सही कहा आपने, सतर्कता जरूरी है और लोग समझदार हैं। अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। मुंबई में 2 कोरोना पॉजिटिव की मौत, सिंगापुर में संक्रमण के 3000 नए मामले आ चुके हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि पुरानी बीमारी से गई जान। मुंबई के केईएम अस्पताल में सोमवार को 2 कोविड पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। हालांकि डॉक्टरों का कहना है कि इनकी मौत कोविड से नहीं बल्कि उनकी पुरानी बीमारियों की वजह से हुई है। दोनों मरीज पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। एक मरीज का मुंह कैंसर था, एक मरीज को मुंह का कैंसर था और दूसरे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम था। और भारत में भी आप देखा जाए तो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं।